जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पोलियो, जिसने लाखों लोगों को जिंदगी भर के लिए लाचार बना दिया, वो सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए। और पता है, हम उस दुनिया के बहुत बहुत करीब हैं। पोलियो को जड़ से खत्म करने की जो ये पूरी दुनिया की कोशिश है ना, वो अपने आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पर है। पर सवाल ये उठता है कि किसी ऐसे दुश्मन को जो दिखता तक नहीं, उसे हमेशा हमेशा के लिए कैसे हराया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ साइंस की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये लड़ाई है भरोसे की, जिद की और हर एक, जी हाँ, हर एक बच्चे तक पहुंचने की एक इंसानी दौड़ है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। और ये जो आखिरी कोशिश है ना, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अगर हम कामयाब हो गए तो चेचक के बाद पोलियो सिर्फ दूसरी ऐसी इंसानी बीमारी होगी जिसे हमने पूरी दुनिया से मिटा दिया होगा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक बीमारी पर जीत नहीं होगी, ये इस बात का सबूत होगा कि जब पूरी दुनिया मिलकर काम करे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। और इस बहुत बड़े मिशन को लीड कौन कर रहा है? वो है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जिसे हम GPI कहते हैं। ये आप कह सकते हैं एक ग्लोबल टीम है जिसमें सरकारें हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और दुनिया भर के समुदाय हैं जो सब मिलकर इस एक सपने को सच करने में लगे हैं। तो GPI का प्लान आखिर है क्या? उनकी स्ट्रैटेजी 2026 तक के एक एक्शन प्लान पर टिकी है और इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उन आखिरी 2 देशों पर है जहां पोलियो वायरस आज भी एक्टिव है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये प्लान जमीन पर काम कैसे करता है। तो देखिए, आज हमारी लड़ाई सिर्फ एक दुश्मन पर फोकस्ड है। इसका नाम है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 या कहें WPV1। पोलियो के 3 वाइल्ड स्ट्रेन्स हुआ करते थे। ये उनमें से आखिरी है जो अभी भी लोगों को बीमार कर रहा है। बाकी 2 को, अरे उन्हें तो हम कब का हरा चुके हैं। बस अब यही आखिरी दीवार तोड़नी बाकी है। और ये जो आखिरी जंग है, ये सिर्फ 2 देशों में लड़ी जा रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बस यही वो 2 जगह बची हैं जहां ये वायरस आज भी बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बना हुआ है। और GPI की सारी ताकत, सारी रणनीति, सब कुछ यहीं पर लगा हुआ है। अब इस मिशन की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हर बच्चे तक पहुंचना, फिजिकली। सोचिए, चाहे वो बच्चा ऊंचे पहाड़ों में हो या किसी भीड़-भाड़ वाली बस्ती में, उस तक वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। जरा सोचकर देखिए, आप एक हेल्थ वर्कर हैं, मीलों पैदल चलकर किसी दूर दराज के गांव में पहुंचते हैं और वहां जाकर आपको पता चलता है कि जिस परिवार को टीका लगना था, वो तो एक दिन पहले ही कहीं और चले गए। कहीं असुरक्षा का माहौल है तो कहीं परिवार एक जगह टिकते ही नहीं, ऊपर से ये मुश्किल रास्ते। ये सब इन वर्कर्स की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। तो भाई, इन चुनौतियों से निपटने के लिए GPI का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, यानी SIA। ये क्या होता है? ये असल में बिजली की रफ्तार से चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं। मकसद सिर्फ एक, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाना। अब देखिए, अफगानिस्तान में वो एक बड़ी ही स्मार्ट 2-वे स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एक है पुश स्ट्रैटेजी, मतलब टीमें खुद सही टाइम पर सही घर तक पहुंचती हैं, और दूसरी है पुल स्ट्रैटेजी। इसमें समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो खुद परिवारों को मोटिवेट करते हैं कि वो टीकाकरण के लिए आगे आएं। बढ़िया है ना? ये पहुंच वाली समस्या आखिर है कितनी बड़ी? जरा पाकिस्तान का यह आंकड़ा देखिए। सिर्फ एक इलाके में, साउथ खैबर पख्तूनख्वा में, 1,71,000 बच्चे, 1,71,000 बार बार टीकाकरण से छूट गए। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता, पोलियो का खतरा बना ही रहेगा। लेकिन जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ मुश्किल रास्तों और दूर के गांव तक पहुंचने की नहीं है। शायद उससे भी बड़ी एक और चुनौती है, और वो है लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंचना, उनका भरोसा जीतना। देखिए, मामला सिर्फ वैक्सीन की 2 बूंद पिलाने का नहीं है, मामला है भरोसा बनाने का। कई जगहों पर हेल्थ वर्कर्स को सालों से चली आ रही गलतफहमियों और अफवाहों का सामना करना पड़ता है। और सच कहूं तो कई बार भरोसा जीतना वैक्सीन पिलाने से कई ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। आपको एक हैरान करने वाली सच्चाई बताता हूं, जिससे पता चलता है कि भरोसे की ये कमी कितनी गहरी है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फेक फिंगर मार्किंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ पेरेंट्स जानबूझकर अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाते और मॉनिटरिंग टीम को धोखा देने के लिए सिर्फ उनकी उंगली पर मार्कर का निशान लगवा देते हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि भरोसा बनाने का रास्ता अभी कितना लंबा है। और GPI की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो एक ही लाठी से सबको हाँकने वाली नहीं है।
वो हर इलाके के हिसाब से बदलती है। जैसे साउथ केपी में वो उन ब्लैक यूसी पर फोकस करते हैं, मतलब वो इलाके जहां सिक्योरिटी की वजह से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। वहीं कराची जैसे बड़े शहर में चैलेंज अलग है। वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग कल्चर वाले लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। और क्वेटा ब्लॉक में वहां फेक फिंगर मार्किंग से निपटने के लिए वो डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टीका अपनी आंखों के सामने लगवाते हैं ताकि कोई धोखा न दे सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर इस पूरे मिशन की कामयाबी टिकी है। वो लोग जो असल में जमीन पर ये काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स। लेकिन उन्हें भी अपनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जो वर्कर्स हैं ना, ये असली हीरो हैं, पर उनकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। कई इलाकों में औरतों को काम करने से रोका जाता है या उन्हें अपनी सेफ्टी की चिंता रहती है। सैलरी कम है, हालात खतरनाक हैं। इन सब वजहों से कई लोग काम छोड़ देते हैं, जिससे पूरे मिशन पर असर पड़ता है। तो आखिर ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कौन? ये वो लोग हैं जिनसे हम और आप शायद कभी नहीं मिलेंगे, पर जो चुपचाप इतिहास बना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोकल महिलाएं हैं, वही जो हर दरवाजा खटखटाती हैं, हर माँ से बात करती हैं और ये पक्का करती हैं कि एक भी बच्चा न छूटे। सच में यही इस मिशन की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो इन हीरोज को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? जीपीईआई के प्लान में बहुत ठोस कदम है। पहला, समुदाय के बड़े बुजुर्गों से लगातार बात करना ताकि वो महिला वर्कर्स की अहमियत को समझें। दूसरा, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देना, सिर्फ काम की नहीं बल्कि सेफ्टी और सॉफ्ट स्किल्स की भी। तीसरा, ये पक्का करना कि भर्ती मेरिट पर हो। और सबसे जरूरी, उनकी सैलरी बढ़ाना और उनके अच्छे काम के लिए उन्हें सम्मान देना, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। और जानते हैं, इस पूरी कोशिश को जो चीज़ और भी खास बनाती है, वो हैं जमीन पर अपनाए जा रहे कुछ कमाल के इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे अफगानिस्तान में दादी नानी कमेटियां बनाई गई हैं जो नए जन्मे बच्चों का रिकॉर्ड रखती हैं ताकि कोई भी बच्चा टीके से छूट ना जाए। वहीं नाइजीरिया में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता कैंपेन के जरिए फादर्स को शामिल किया जा रहा है। ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं पर बहुत पावरफुल हैं और इनसे बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इन सारी चुनौतियों, इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और इस जबरदस्त इंसानी जज्बे के साथ ये पूरा अभियान अब अपनी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा है। और मंजिल बिल्कुल साफ है। एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य में किसी भी बच्चे को पोलियो की वजह से अपाहिज ना होना पड़े। यही वो आखिरी इनाम है जिसके लिए दुनिया भर में हजारों लोग दिन रात एक किए हुए हैं। और जब हम इस आखिरी दौड़ को देखते हैं तो ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। पोलियो के खिलाफ ये दशकों लंबी लड़ाई, इसकी कामयाबियों और इसकी मुश्किलों, ये हमें दूसरी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सिखा सकती हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या भविष्य में आने वाली कोई और महामारी। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जिद, नए आइडियाज़ और इंसानी जज्बे के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।